अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है बेगम शाइस्ता सुहरवर्दी इकरामुल्लाह। बेगम शाइस्ता सुहरवर्दी इकरामुल्लाह बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली एक बंगाली पाकिस्तानी सियासतदान, सफारतकार और मुसन्निफ़ा थीं। वो लंदन यूनिवर्सिटी से PhD करने वाली पहली मुसलमान खातून थीं। वो साल 1964 से 1967 तक मराकश में पाकिस्तान की सफ़ीर रहीं और अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब भी रहीं। शाइस्ता अख्तर बानो सुहरवर्दी हसन सुहरवर्दी और इनकी अहलिया साहबजादी शाहबानो बेगम के यहाँ पैदा हुईं। शाइस्ता की वालदा नवाब अब्दुल लतीफ़ की पोती थीं। अगर शाइस्ता की इब्तदाई तालीम की बात की जाए तो उन्होंने लॉरेटिव कॉलेज कलकत्ता में तालीम हासिल की। वो लंदन यूनिवर्सिटी से PhD करने वाली पहली मुसलमान खातून भी थीं। इनका डॉक्टरेट का मकाला उर्दू नावल और मुख्तसर कहानी की तरक्की उर्दू अदब का एक तनकीदी सर्वे था। अगर शाइस्ता की ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए तो उन्होंने साल 1933 में मोहम्मद इकरामुल्लाह से शादी की। इकरामुल्लाह से शादी से इनके 4 बच्चे थे, जिनमें इमाम इकरामुल्लाह, नाज अशरफ, सलमा सुभान और उर्दन की शहजादी सरवत शामिल हैं। अगर शाइस्ता के सियासी कैरियर पर नज़र डाली जाए तो अपनी शादी के बाद वो अपनी नस्ल में पर्दा छोड़ने वाली पहली हिंदुस्तानी मुस्लिम ख़वातीन में से एक थीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें सियासत में शामिल होने की तरगीब दी। वो मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन की ज़ेली कमेटी की रहनुमा थीं। साल 1945 में हुकूमत हिंद ने इन्हें पैसिफिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कहा। जिन्ना ने इन्हें इस पेशकश को कबूल ना करने पर राज़ी किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मुस्लिम लीग की नुमाइंदा के तौर पर जाएं और इसकी तरफ से बात करें। वो साल 1946 में हिंदुस्तान की दस्तूर साज़ असम्बली के लिए मुंतखब हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी नशिस्त नहीं संभाली, जैसे कि मुस्लिम लीग के सियासतदानों ने नहीं किया। वो 1947 में पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली में 2 ख़वातीन नुमाइंदों में से एक थीं। वो अक़वाम मुत्तहिदा की मंदूब भी थीं और इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिया और नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ कन्वेंशन पर काम भी किया। वो साल 1964 से 67 तक मराकश में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रहीं। अगर शाइस्ता इकरामुल्लाह के कैरियर में उनकी इशाअतों की बात की जाए तो शाइस्ता ने उर्दू ख़वातीन के दोनों रसालों तहज़ीब नस्वा और अस्मत के लिए लिखा और बाद में अंग्रेज़ी ज़ुबान के अखबारात के लिए भी लिखा। साल 1950 में इनकी मुख्तसर कहानियों का मजमुआ कविश-ए नाताम शाया हुआ। 1951 में इनकी किताब लेटर्स टू नीना शाया हुई। ये 10 खुले खतूत का मजमुआ है जो कयास के तौर पर हिंदुस्तानियों के नाम लिखे गए थे, जो नीना नामी खातून के तौर पर जाहिर किए गए हैं। असली नीना इनके ससुराल में से एक थी। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद उन्होंने हुकूमत के लिए इस्लाम के बारे में लिखा और वो मज़ामीन आखिरकार पर्दे से परे के नाम से शाया हुए। ये तमाम मज़ामीन साल 1953 में शाया हुए। इनकी सवानह उम्री फराम पर्दा से पार्लियामेंट साल 1963 में शाया हुई। ये इनकी सबसे मशहूर तहरीर थी। उन्होंने इसको मज़ीद काबिल रसाई बनाने के लिए इसका उर्दू में तर्जमा किया। साल 1991 में इनकी किताब हुसैन शहीद सुहरवर्दी इनके चचा के बारे में एक सवाने हयात शाया हुई। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में किताब कॉमन हेरिटेज के 8 मुसन्निफ़ीन में से एक थीं। ये किताब साल 1997 में मंज़र आम पर आई। अपने आखिरी अयाम में उन्होंने मिरातुल उरूज़ का अंग्रेज़ी तर्जमा और कहवत और मुहावरे का उर्दू जिल्द मुकम्मल किया।
साल 2005 में इनका उर्दू में ख़वातीन के अक़वाल व मुहावरात का मजमूआ, जिसे दिल्ली की ख़वातीन की कहानियाँ और मुहावरे कहा जाता है, बाद अज़ मर्ग शाया किया गया। शाइस्ता ने उर्दू में सफ़रनामा भी लिखा। शाइस्ता 11 दिसंबर साल 2000 को कराची में 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। अगर शाइस्ता को मिले गए अवार्ड्स और पहचान की बात की जाए तो साल 2002 में सदर पाकिस्तान ने इन्हें बाद अज़ मर्ग सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ से नवाजा। शाइस्ता ने साल 1939 में हॉलैंड का दौरा किया और उर्दू अदबी जरीदे इस्मत को अपना अकाउंट भेजा। हॉलैंड के अपने दौरे के अलावा उन्होंने इंग्लैंड में ज़िंदगी और तालीम पर कुछ मज़ामीन भी लिखे, जो ख़ास तौर पर दूसरी आलमी जंग के आगाज़ से पहले इंग्लैंड में खौफ और तनाव से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी सियासत की अक्कासी करते हैं। साल 1940 में हिंदुस्तान वापसी के बाद शाइस्ता इकरामुल्लाह ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अपने सफ़र बशमूल हैदराबाद और कलकत्ता के दौरों और हिंदुस्तान में रेल के सफ़र के अपने अमूमी तजर्बे पर चंद और मुख्तसर कॉलम शाया करने का सिलसिला जारी रखा। साल 1947 के बाद वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की रुकन बनी। इनकी सवाना उम्री, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, फराम पर्दा से पार्लियामेंट तक उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में दस्तयाब है। यूनाइटेड नेशंस में बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह का काम दर हकीकत इनके मजहबी, सियासी, सकाफ़ती और समाजी अकायद से जुड़ा था। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह का मकसद UDHR के ज़रिए आने वाली नस्लों के लिए एक हिस्सा डालना था, जिसमें आज़ादी, इंतखाब और मिसावात के असूल शामिल थे। UDHR बनाने में बेगम साहिबा का ताउन इनके काम की पायदार मीरास का हिस्सा है। बेगम शाइस्ता सोहरवर्दी इकरामुल्लाह ने इब्तदाई तालीम लॉरेटिव कॉलेज कोलकाता से हासिल की थी। उन्होंने PhD की डिग्री लंदन से मुकम्मल की थी और वह ऐसा करने वाली पहली खातून थी। इनका जो डॉक्टरेट का मकाला था, जिसे उर्दू नावल और मुख्तसर कहानी की तरक्की उर्दू अदब का एक तनकीदी सर्वे था, दिल्ली में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात ने बेगम साहिबा को सियासत में हिस्सा लेने की तहरीक दी। वो मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ज़ेली कमेटी में एक मजबूत मौजूदगी थी। वो पूरी तरह पाकिस्तान के कॉज के लिए वक्फ कर चुकी थी। बेगम साहिबा 1947 में पाकिस्तान की पहली और प्रिंसिपल मकनीना की 2 ख़वातीन की नुमाइंदों में से एक थीं। दूसरी बेगम जहांआरा शाहनवाज हैं। दोनों ने मादा औरत होने के नाते इस्लामी पर्सनल लॉ ऑफ शरीयत को बहाल करने के लिए अनथक कोशिशें की। ताहम इनके मर्द हम मनसब इस कानून पर शकूक व शुबहात का इजहार करते थे, क्योंकि उन्होंने शरई कानून के मुताबिक जायदाद की विरासत में ख़वातीन के हकूक़ को उजागर किया था। कानून ने तमाम शहरियों, मर्द हो या औरत को काम, तनख्वाह, हैसियत और मौक़े के लिहाज से मुआशरे में मसावी होने के लिए तस्लीम किया है। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह जब तक हयात रहीं, वो मुसलमानों और औरतों के लिए बहुत काम करती रहीं, चाहे वो एक मुसन्निफ़ा के तौर पर हों या एक सियासी कारकुन के तौर पर। उन्होंने हर फोरम पर मुसलमानों के लिए और औरतों के लिए आवाज़ उठाई। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह को उनकी खिदमात के ज़रिए रहती दुनिया तक ज़रूर याद रखा जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।